क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और सेक्टर जिस पे आपसे राय लेनी थी वो था सीमेंट पैक। देखिए, हम कुछ दिनों से हाईलाइट भी कर रहे थे कि सीमेंट में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हमने खबर भी अपने दर्शकों को ये बताई थी कि ये जो बोरियों के दाम है वो अब बढ़ते हुए दिखेंगे। पर महेश, कितने सस्टेनेबल लग रहे हैं ये आपको, और क्या कुछ मौजूदा ट्रिगर्स हैं पूरे सीमेंट पैक के लिए? क्योंकि कई सारे मर्जर्स और एक्विजिशन को लेकर भी खबरें आ रही हैं मार्केट में। साथ ही मॉनसून के सीजन में जो दाम बढ़ाए गए हैं, कई बार हम देखते हैं कि ये पीछे भी ले लेते हैं, दाम सस्टेन नहीं करते इन स्तरों पे, और उसके चलते थोड़े स्टॉक्स भी वॉलेटाइल होते हैं। तो सीमेंट स्पेस, क्या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है? पर अगर ये आ रहा है वापस, तो इस बार कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है सीमेंट पैक में? नहीं, डेफिनेट कन्विक्शन वापस आ रहा है। और दो चीज, एक, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट एज अ सेक्टर विल कम इनटू द फोकस एरिया। जो गवर्नमेंट का रुझान रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्बन रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग, वी जस्ट रिसीव स्टेटमेंट्स की और 4 करोड़ 5 करोड़ घर बन सकते हैं रूरल हाउसिंग को लेके, अर्बन हाउसिंग को लेके। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, रोड, रेलवेज, हाईवेज, ब्रिजेस में जो स्पेंड होगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डबल इन द नेक्स्ट 5 years। तो कहीं ना कहीं आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर विल रिमेन इन फेवर। अभी आते हैं डिमांड सप्लाई डायनामिक्स की तरफ। आज की तारीख में जो सीमेंट कैपेसिटी है और जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, दैट इज क्लोज टू 71-72% ऑड। अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि जितनी भी क्लिंकर या ग्राइंडिंग कैपेसिटीज ऐड होंगी ऑन एन ऑर्गेनिक वे, यानी जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन से होगी, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी लेसर देन द डिमांड दैट इज एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए। इसलिए प्योर इकोनॉमिक्स में जो हम कहते हैं डिमांड सप्लाई डायनामिक्स सेक्टर के फेवर में है। रियलाइजेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू आउटग्रो सप्लाई या रिमेन इन फेवर ऑफ the utilization levels for the sector as a whole। तो 72% से यूटिलाइजेशन लेवल 75, 76, 77 में अगले कुछ वर्षों में जा सकती है। as that starts happening, एक जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, that starts playing out in terms of cement balance sheets। दूसरा, इनपुट कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेटको की कीमतें दर महीने दरों के हिसाब से आई थिंक हैज कम डाउन। वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी हम देखते हैं, क्योंकि काफी कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर माइंस, और इसके वजह से आई थिंक जो रिपोर्टेड एबिटा और EBITDA पर टर्न होगा वो एब्सोल्यूट बेसिस पे बढ़ते जाएगा। तीसरा, आई थिंक जो कैप्टिव हीट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी एज वेल एज कैप्टिव पावर प्लांट्स, इसकी एक जो परसेंटेज है एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कंजम्पशन, दैट इज गोइंग अप। और इसके वजह से आई थिंक जो सेविंग्स हो सकती है in terms of energy costs, that can be substantial। Fourth, I think जो plants है, they are very very close to delivery centers, और इसके वजह से as more freight routes start opening up, logistic routes जैसे develop होते हैं, logistic costs भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं I think the sector will go through a phase of consolidation। जो 7-8 मिलियन टन की कैपेसिटीज है जो बढ़ाना नहीं चाहती, that will get consolidated। and इसलिए I think sector is expected to show good growth dynamics going forward। तो मुझे लगता है काफी tailwinds और triggers हैं स्टॉक्स के लिए। अल्ट्राटेक, एसीसी, जेके सीमेंट जैसे लीडरशिप स्टॉक्स आप जरूर आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते ठीक है। एसीसी, जेके सीमेंट, ये आपकी लिस्ट में है। सेक्टर को लेकर आप बुलिश हैं, आप ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और बेहतर होती हुई दिख भी रही हैं। देखिए, कल खबर आई थी 10 रुपये दाम बढ़े। पहले बार तो रिएक्शन नहीं आया, पहले तो नेगेटिव खुले, लेकिन जाते आते फिर से वो डिमांड सप्लाई ज़्यादा हावी हो गया बजाय प्राइस के, और उसने फिर से मार्केट्स में ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज को डेज हाई पे जाके बंद किया। आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं।